अस्सलामुअलैकुम मेरे प्यारे बच्चों, वेलकम टू बृहन्मुंबई महानगर पालिका शिक्षण विभाग MCGM ऑनलाइन वर्चुअल क्लासरूम में आप सभी का इस्तकबाल है, स्वागत है, खुशामदीद है और मैं हूं आपकी मौलिमा शेख आमिना सिराजुद्दीन। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सब? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे और घर में महफूज होंगे और पढ़ाई भी कर रहे होंगे ना प्यारे बच्चों। तो चलिए शुरू करते हैं हम आज का सेशन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो निहायत मेहरबान और रहम वाला। वेलकम टू बृहन्मुंबई महानगर पालिका शिक्षण विभाग MCGM ऑनलाइन वर्चुअल क्लासरूम में सभी का खैर मकदम है, स्वागत है, इस्तकबाल है और मेरे प्यारे बच्चों मुझे आप सबसे मिलकर बहुत खुशी हुई। तो चलिए आज हम शुरू करते हैं आज का सेशन। और आज का जो लेक्चर है या वीडियो है बहुत ही दिलचस्प है, आपको भी जरूर 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 मजा आएगा। तो चलिए हम देखते भी हैं, सुनते भी हैं, सीखते भी हैं और समझते भी हैं। ठीक है ना प्यारे बच्चों? आज हम पढ़ेंगे जमात दुआम मजमून उर्दू, उर्दू किताब बाल भारती। आज हम वो पढ़ेंगे और सबक है सबक नंबर 9, दोस्ती। प्यारे बच्चों, दोस्ती करना तो सभी को पसंद है, आपको भी पसंद है। अभी आप जमात दुआम में हो, लेकिन आपके साथ में जो बच्चे हैं वो आपके दोस्त जो है जो पहली जमात में ही आपके दोस्त बन चुके हैं, है ना। अगर दोस्त हमसे रूठ जाए या दूर चला जाए तो हमें बहुत याद आती है ना। हम नहीं चाहते कि हमारे दोस्त हमसे दूर हो। हम दोस्तों के साथ में खेलते हैं, सहेलियों के साथ में खेलते हैं और इस वक्त ऐसे हालात हैं कि हम एक दूसरे से मिल भी नहीं पा रहे हैं जल्दी। तो हमको अपने दोस्ती और सहेलियों और दोस्त का जो है वो बहुत ज्यादा एहसास होता है ना, कि हम कितने दूर हैं और हमको उनकी याद आती है। सही है ना प्यारे बच्चों? अभी हम जो सबक पढ़ने जा रहे हैं ये एक दोस्ती, दो लड़कियों के बीच में दोस्ती है और वो किस तरह से अपनी दोस्ती एक दूसरे के साथ में निभाते हैं वो बताया गया है। ठीक है ना प्यारे बच्चों? तो चलिए हम देखते हैं, कहानी भी सबक भी पढ़ते हैं। ठीक है? दोस्ती कहते हैं, दोस्ती का रिश्ता बहुत ही गहरा होता है और दोस्ती में बहुत ही अपनापन, भरोसा बहुत ज्यादा होता है, लगाव, प्यार, मोहब्बत। दोस्ती का रिश्ता जो है वो सबसे बढ़कर होता है। जो बात हम अपने पेरेंट्स को, अपने टीचर्स को नहीं बताते हैं, बच्चे भी, लेकिन अपने दोस्त या सहेली को जरूर बताते हैं। और हमें उनके साथ में वक्त गुजारना, खेलना, कूदना, साथ में पढ़ना बहुत अच्छा लगता है। कहीं जाना आना हो तो अपने दोस्त या सहेली के साथ में ही जाना अच्छा लगता है। तो ये रिश्ता जो है बहुत ही
अच्छा प्यारा रिश्ता है। तो प्यारे बच्चों, दोस्ती करना बहुत अच्छी बात है, जरूर दोस्ती करो और दोस्तों की मदद भी करो और दोस्ती भी अच्छे बच्चों से करो। ये कहानी भी एक दोस्ती की कहानी है, जो कि उन्होंने किस तरह एक दूसरे के साथ में दोस्ती रखी, एक दूसरे के बीच में कितना प्यार था दो लड़कियों के बीच में, वो हम इसमें देखेंगे। एक दिन पड़ोस के पांडे जी ने शाकिरा को घर के सामने उदास बैठी देखकर पूछा, बेटी ऐसे चुपचाप क्यों बैठी हो, खेलती कूदती क्यों नहीं हो? तो ये जो पांडे जी थे वो पड़ोसी थे, किसके? शाकिरा के। तो वो शाकिरा जो है वो घर के बाहर ऐसे ही उदास बैठी थी। तो पांडे जी बाहर आए और उन्होंने देखा कि बच्ची उदास बैठी है, और बच्चे तो उदास रहते नहीं है, कभी बैठते नहीं है। तो उन्होंने ये बात नोट की और उसे कहा, बेटी ऐसे चुपचाप क्यों बैठी हो, खेलती कूदती क्यों नहीं हो? तो शाकिरा ने क्या जवाब? तो शाकिरा ने क्या जवाब दिया कि वो बच्ची एकदम खामोश बैठी थी। तो इसलिए पांडे जी को थोड़ी सी फिक्र हुई, तो उन्होंने उसको पूछा। तो शाकिरा ने क्या जवाब दिया? किसके साथ खेलूं अंकल? क्या जवाब दिया? किसके साथ खेलूं अंकल? शाकिरा की ये बात सुनकर वो खामोश हो गए। शाकिरा की ये बात सुनकर वो खामोश हो गए। इस कॉलोनी में वो अकेली बची थी। तो शाकिरा ने ऐसा क्यों कहा कि किसके साथ खेलूं अंकल? वो इसलिए कहा कि इस कॉलोनी में वो अकेली बची थी, जहाँ वो लोग रहते थे वहाँ बच्चे नहीं थे, यही शाकिरा ही अकेली एक बच्ची थी। तो ये सुनकर पांडे जी जो थे वो खामोश हो गए। इसके बाद तो कोई जवाब नहीं दे सकते ना, कि जब बच्चे ही नहीं है तो किसी साथ में खेलेंगे। चलिए लता ने लता की मम्मी ने शाकिरा को उन नई चीजों के नाम बताए। जब शाकिरा जो है वो लता के घर पर गई तो उसने बहुत सारी चीजें खाई नई, उसके नाम तो उसको मालूम नहीं थे। तो लता की मम्मी ने शाकिरा को उन चीजों के नाम बताए। ये बेसन के लड्डू हैं, ये चिवड़ा, ये करंजी, ये चकली, ये सोन पापड़ी और ये शक्करपारे। तो शाकिरा ने जो कुछ चीजें पहली बार देखी थी, है ना,
शाकिरा ने ये बहुत सारी चीजें पहली बार देखी थी। तो लता की मम्मी ने इन सब चीजों के नाम बताए। ये बेसन के लड्डू है, ये करंजी है ना, ये चिवड़ा है, ये चकली है, ये सोन पापड़ी है, ये शक्करपारे हैं। इस तरह से उन्होंने सारे नाम बताए और शाकिरा को तो बहुत मजा आया खाने में भी, है ना। लता के घर पर और कौन सा त्योहार था लता के घर? दिवाली का। शाम को लता के घर में हर तरफ दिए जल रहे थे। ऊंचाई पर रंग बिरंगा आकाश दीप भी लटका हुआ था। सारा घर जगमग जगमग कर रहा था। मेहताबी जलाते हुए लता ने शाकिरा से पूछा, तुम्हारे घर पटाखे क्यों नहीं लाते? देखो कितना सजा हुआ घर है ना, चारों तरफ दिए जल रहे हैं, है ना। तो लता और शाम को लता के घर में हर तरफ दिए जल रहे थे। ऊंचाई पर रंग बिरंगा आकाशदीप भी लटका हुआ था। सारा घर जगमग जगमग कर रहा था। मेहताबी जलाते हुए लता ने शाकिरा से पूछा, तुम्हारे घर पटाखे क्यों नहीं लाते? तो लता ने शाकिरा से पूछा कि तुम्हारे घर पटाखे क्यों नहीं लाते? शाकिरा ने क्या जवाब दिया? मेरे अब्बू कहते हैं पटाखे छोड़ने से हवा गंदी होती है। शाकिरा ने क्या जवाब दिया? मेरे अब्बू कहते हैं पटाखे छोड़ने से हवा गंदी होती है। मेरे पापा भी ऐसा ही कहते हैं, इसीलिए तो इस साल हमारे यहाँ थोड़े से ही पटाखे आए। ये किसने कहा? लता ने। तो लता ने कहा कि मेरे पापा भी ऐसा ही कहते हैं, इसलिए तो इस साल हमारे यहाँ थोड़े से पटाखे आए हैं। शाकिरा ने कहा, लता तुम मेरे घर ईद पर आओगी ना? मेरी अम्मी सेवैया और शीर खुरमा खिलाएंगी। हाँ मैं जरूर आऊंगी। इसने कहा? लता ने। शाकिरा ने लता से पूछा, लता तुम मेरे घर ईद पर आओगी ना? तो शाकिरा के घर में कौन सा त्योहार मनाया जाता था? ईद। इसलिए शाकिरा ने लता को पूछा, क्योंकि दिवाली मनाने शाकिरा लता के घर पर गई, इसलिए शाकिरा ने लता से पूछा, तुम मेरे घर ईद पर आओगी ना? मेरी अम्मी सेवैया और शीर खुरमा खिलाएंगी। तो लता ने क्या जवाब दिया? हाँ मैं जरूर आऊंगी। दोस्ती तो ऐसी ही होती है। चंद महीनों के बाद ही शर्मा जी का तबादला किसी दूर के इलाके में हो गया। लता के जाने से शाकिरा फिर अकेली हो गई। ये बहुत बुरी खबर है। बहुत एकदम से जो थी वो शाकिरा उदास हो गई। क्यों? क्योंकि चंद महीनों के बाद ही शर्मा जी का तबादला किसी दूर के इलाके में हो गया। लता के जाने से शाकिरा फिर अकेली हो गई। वो जहाँ काम करते थे उनका वहाँ से तबादला दूसरे इलाके में हो गया, इसलिए उन्हें, और वो दूर थी वो जगह, इसलिए उन्हें ये जगह छोड़कर वहाँ जाना पड़ा। और लता के जाने से शाकिरा फिर अकेली हो गई और उदास भी। हम भी उदास होते दोस्तों से नहीं मिलते तो। अच्छा बच्चों, आपको याद है ना, बातों बातों में शाकिरा ने लता से पूछा था कि ईद के दिन तुम मेरे घर आओगी ना? तो लता ने क्या जवाब दिया? हाँ मैं आऊंगी। तो उसके आगे देखो, आज ईद का दिन था। शाकिरा को रह
देखकर लता की याद आ रही। वो यहाँ होती तो मेरे नए कपड़े देखकर कितनी खुश होती। आज का दिन कौन सा था? ईद का था और लता ने वादा किया था कि मैं ईद को आऊंगी। अब लेकिन वो यहाँ नहीं है, वो चले गई है, उससे दूर है वो लता। तो शाकिरा को उसकी बहुत याद आ रही है। शाकिरा को रह रहकर लता की याद आ रही थी, बहुत ज्यादा याद आ रही थी कि उसने मुझे वादा की थी अगर यहाँ होती तो जरूर आती थी ना। वो यहाँ होती तो मेरे नए कपड़े देखकर कितनी खुश होती थी। यानी उसको उसकी लता की बहुत याद आ रही और वो चाहती थी कि वो मेरे घर आए, फिर मेरे कपड़े देखे और वो खुश हो, और दोनों भी खुश हो जाते थे। ईद के दिन अब्बू ने गरीबों में अनाज और रुपए बांटे। शाकिरा ने पूछा तो कहने लगी, ये इसलिए कि गरीब लोग भी हमारी तरह ईद की खुशियों में शरीक हो सके। ईद के दिन जो है हम क्या करते हैं, गरीबों को भी अनाज और रुपए बांटते हैं। क्यों? ताकि गरीब भी हमारी तरह ईद की खुशियों में शामिल हो सके और ईद मना सके। ऐसा उसने शाकिरा ने पूछा कि क्यों बांटते हैं हम गरीबों को, तो उसके अब्बा ने ये जवाब दिया। घर में सब नए नए कपड़े पहने खुशबू लगाए घूम रहे थे। किचन से शीर खुरमे की खुशबू कमरे में फैल रही थी। तो हम जब ईद के दिन नहा धोकर नए कपड़े पहनते हैं तो खुशबू लगाते हैं, है ना। तो खुशबू जो है वो अतर की खुशबू जो है वो चारों तरफ फैल जाती है। और ईद के दिन हम क्या बनाते हैं, सेवइयां और शीर खुरमा। तो उसकी भी खुशबू जो है पूरे कमरे में फैल रही थी। लेकिन आपको याद है ना, शाकिरा तो उदास है क्योंकि उसकी सहेली नहीं आ सकी उसे घर ईद मनाने। लेकिन फिर क्या होता है, अचानक घर के सामने कार रुकने की आवाज आई और हॉर्न बजता सुनाई दिया। शाकिरा और उसके अब्बू ने बाहर निकलकर देखा। अचानक शाकिरा उदास है घर में क्योंकि लता से उसकी मुलाकात नहीं हो रही है। लता दूर जा चुकी है और लता की उसको बहुत याद आ रही है। लेकिन अचानक क्या होता है कि घर के सामने कार रुकने की आवाज आई। कार रुकी और ये आवाज शाकिरा ने सुनी, उसके घर वालों ने भी सुनी, उसके अब्बू ने भी सुनी और हॉर्न बजता सुनाई दिया। हॉर्न जो कार का हॉर्न था वो बजने लगा। शाकिरा और उसके अब्बू ने बाहर निकल के देखा कि दरवाजे पर इस तरह से कार रुकने की आवाज और हॉर्न की आवाज कैसे आ रही। तो वो देखने के लिए वो बाहर निकले। क्या देखते हैं फिर, शाकिरा के लिए बहुत खुशी की बात है। शर्मा जी लता और उसकी अम्मी के साथ खड़े थे। शर्मा जी लता और उसकी अम्मी के साथ खड़े थे। शाकिरा खुशी के मारे जोर से चिल्लाई, लता। शर्मा जी जो लता के अब्बा हैं और उसकी मम्मी किसके साथ में खड़े थे, लता के और उसकी अम्मी के साथ में खड़े थे। शाकिरा खुशी के मारे जब उसे देखा लता को अपने सामने शाकिरा ने, तो वो खुशी से और जोर से चिल्लाई, लता। उसकी आंखों से आंसू निकल आए। वो लता से लिपट गई। शर्मा जी इसकी पीठ थपथपाते हुए बोले, अरे बेटा, ईद के दिन रोते नहीं खुश होते हैं। इसकी आंखों में आंसू निकल आए। ये आंसू जो निकल आए हैं
शाकिरा के आंखों से वो खुशी के आंसू, क्योंकि उसकी सहेली मिल गई। उसे सोचा भी नहीं था कि उसकी मुलाकात लता से होगी, और अचानक लता सामने आ गई तो एकदम खुशी से वो पागल हो गई और उसकी आंखों से आंसू आने लगे। वो लता से लिपट गई। शर्मा जी उसकी पीठ थपथपाते हुए बोले, अरे बेटा, ईद के दिन रोते नहीं, खुश होते हैं। शाकिरा के अब्बू उन्हें घर के अंदर ले आए। इधर उधर की बातों के बाद सब दस्तरखान पर बैठ गए, जहाँ सेवैयां और शीर खुरमे की प्यालियां सजी हुई थी। तो उसके अब्बू उनको अंदर लेकर आए और यहाँ की थोड़ी बहुत बातें की, और उसके बाद वो सब दस्तरखान पर बैठ गए। और क्या खाया? सेवैयां और शीर खुरमे। अब हम कहानी कुछ दिनों बाद शर्मा जी पड़ोस में आकर रहने लगे। उनकी बेटी लता शाकिरा की सहेली बन गई। शाकिरा की तरह वो भी दूसरी जमात में पढ़ती थी। शाकिरा और लता जो थी वो सहेलियां बन गई, है ना। और वो भी शाकिरा की तरह दूसरी जमात में पढ़ती। कौन? लता। शाकिरा भी दूसरी जमात में पढ़ती थी और लता भी दूसरी जमात में पढ़ते थे, और दोनों सहेलियां बन गई। इस साल दिवाली पर शाकिरा लता के घर गई तो उसे बड़ा मजा आया। खाने के लिए तरह तरह की चीजें थी। लता की मम्मी ने शाकिरा को उन चीजों के नाम बताए। ये बेसन के लड्डू हैं। शाकिरा की मम्मी, ये लता की मम्मी शाकिरा को उन चीजों के नाम बता रही है जो शाकिरा को खाने में मजा आए। ये करंजी है, ये चिवड़ा है। देखिए बच्चों, बेसन के लड्डू, करंजी, चिवड़ा। और ये चकली है। ये क्या है? चकली है। और ये सोन पापड़ी। ये क्या है? सोन पापड़ी। और शाम को लता के घर में हर तरफ दिए जल रहे थे। शाम को लता के घर में हर तरफ दिए जल रहे थे। ऊंचाई पर रंग बिरंगा आकाश दीप भी लटका हुआ था। सारा घर जगमग जगमग कर रहा था। सारा घर जगमग जगमग कर रहा था। सारे घर में दिए जलाए गए थे ना, तो सारा घर जगमग जगमग कर रहा था। ताबी जलाते हुए लता ने शाकिरा से पूछा, तुम्हारे घर पटाखे क्यों नहीं लाते? लता ने शाकिरा से पूछा, तुम्हारे घर पटाखे क्यों नहीं लाते? तो शाकिरा ने जवाब दिया, मेरे अब्बू कहते हैं पटाखे छोड़ने से हवा गंदी होती है।
जवाब दिया, मेरे अब्बू कहते हैं पटाखे छोड़ने से हवा गंदी होती है। तो उससे भी क्या जवाब दिए? लता ने, मेरे पापा भी ऐसा ही कहते हैं, इसीलिए तो इस साल हमारे यहाँ थोड़े ही पटाखे आए हैं। शाकिरा ने कहा, लता तुम मेरे घर ईद पर आओगी ना? मेरी अम्मी तुम्हें सेवइयां और शीर खुरमा खिलाएंगी। शाकिरा ने लता से कहा कि तुम मेरे घर ईद पर आओगी ना? मेरी अम्मी तुम्हें सेवइयां और शीर खुरमा खिलाएंगी। तो लता ने जवाब दिया, हाँ मैं जरूर आऊंगी। चंद महीनों के बाद ही शर्मा जी का तबादला दूसरे किसी दूर के इलाके में हुआ। लता के जाने से शाकिरा फिर अकेली हो गई। और लता के जाने से शाकिरा अकेली भी हो गई और उदास भी हो गई। आज ईद का दिन था। आज कौन सा दिन था? ईद का दिन था। शाकिरा को रह रहकर लता की याद आ रही थी। आज ईद का दिन था और शाकिरा को, आज ईद का दिन था ना, और शाकिरा को रह रहकर लता की याद आ रही थी, क्योंकि लता ने उसे वादा किया था कि दिन में तुम्हारे घर आऊंगी। इसलिए शाकिरा को लता की बहुत याद आ रही थी और वो सोच रही थी कि वो यहाँ होती तो मेरे नए कपड़े देखकर कितनी खुश होती। ईद के दिन अब्बू ने गरीबों में अनाज और रुपये बांटे। शाकिरा ने पूछा तो कहने लगे, ये इसलिए कि गरीब लोग भी हमारी तरह ईद की खुशियों में शरीक हो सके। घर में सब नए नए कपड़े पहने, खुशबू लगाए घूम रहे थे। किचन से शीर खुरमे की खुशबू कमरे में फैल रही थी। अचानक घर के सामने कार रुकने की आवाज आई और हॉर्न बजता सुनाई दिया। शाकिरा और उसके अब्बू ने बाहर निकलकर देखा। अचानक घर के सामने कार रुकने की आवाज आई और हॉर्न बजता सुनाई दिया। शाकिरा और उसके अब्बू बाहर निकलकर देखे, कौन है, क्यों आवाज आ रही है? शर्मा जी, लता और उसकी मम्मी के साथ खड़े थे। शाकिरा खुशी के मारे जोर से चिल्लाई, लता! उसकी आंखों में आंसू आ गए। वो लता से लिपट गई। शर्मा जी उसकी पीठ थपथपाते हुए बोले, अरे बेटा, ईद के दिन रोते नहीं, खुश होते हैं। शाकिरा के अब्बू उन्हें घर के अंदर ले आए। इधर उधर की बातों के बाद सब दस्तरखान पर बैठ गए, जहाँ सेवइयां और शीर खुरमे की प्यालियां सजी हुई थी।
इस तरह ईद के दिन शाकिरा अपनी सहेली से मिली और लता ने भी अपनी दोस्ती निभाई। इस तरह शाकिरा दिवाली के दिन लता के घर गई और उसी तरह जो लता ने वादा किया था उसने भी अपना वादा निभाया। तो इस तरह दोनों की दोस्ती और मजबूत हो गई और प्यार भी बढ़ गया। तो आपको कहानी कैसी लगी प्यारे बच्चों? मजा आया आपको? उम्मीद है आपने बहुत एंजॉय किया होगा। तो इसी तरह से आपको भी कोई कहानी तैयार करना है और बोलना है, ठीक है? तस्वीर के जरिए आपको कहानी बयान करना है। अब आपको एक काम करना है कि जिसने भी चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें और इस तरह से बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि जब भी कोई नई एजुकेशनल वीडियो इस चैनल पर आएगी आप तक सबसे पहले पहुंचेगी और आप इसको सबसे पहले देख सकते हैं। तो आपको क्या करना है? सब्सक्राइब नाउ और इस तरह से आपको लाइक भी करना है। नीचे थंब का निशान बना हुआ है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो आप उसको लाइक कीजिए, जरूर लाइक कीजिए बच्चों। और आज के लिए इतना ही और हम फिर मिलेंगे अगले सेशन में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। देखने के लिए शुक्रिया प्यारे बच्चों। फिर मिलेंगे अगले सेशन में नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। प्यारे बच्चों, उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और आपने जो भी सीखा है उसे आप फिर से दोहराइए और प्रैक्टिस कीजिए, मशक कीजिए, लिखने की भी कीजिए और उसका ऑडियो और वीडियो बनाकर अपने क्लास टीचर को जरूर भेजें। और जो भी होमवर्क दिया गया है आप उसे कंप्लीट कीजिए और चेक करने के लिए अपने क्लास टीचर को भेजिए। तो फिर मिलते हैं अगले सेशन में। तब तक के लिए अल्लाह।